नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कैसे हैं? सब घर में खैरियत तो है? देखिए दोस्तों, जो पहली खबर है, दूसरी खबर है, तीसरी खबर है, जिन जिन खबरों पर आज हम फोकस करेंगे, सबसे पहले हम आपको वो खबर बता देते हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर ग्रेटर नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। नाबालिग बच्चे कर रहे हैं काम, अगर गलती हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? और फिर वहीं नोएडा में 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को एनएमआरसी की हरी झंडी मिल गई है। मतलब सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक होगा सबसे लंबा रोड। वहीं ग्रेटर नोएडा के कौन से इलाके में सड़कें चौड़ी होंगी और किसको ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर पे चर्चा करेंगे कि चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाने में बहुत घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा है और किसने कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आपको बता रहे हैं कि अब न ट्रैफिक न देरी, नमो भारत कॉरिडोर से गुरुग्राम सफर होगा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से डिकोड करते हुए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर एसआईआर को लेकर है कि एसआईआर पूरा करने के अंतिम दिनों में प्रशासनिक अमले ने मतदाताओं के 100% फॉर्म भरवाने में पूरी ताकत झोंक दी है। वीएलओ और वीएलए के अलावा तमाम विभागों को एसआईआर के काम में शामिल करने के बावजूद नाबालिगों से भी जी तोड़ मेहनत कराई जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को भी ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सेक्टर 19 स्थित प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में देखने को मिली। यहां करीब 8 नाबालिग छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भर रहे थे। एक और कहीं वीएलओ मतदाताओं को तलाशने में पसीना बहाते दिखे तो कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। पर सबसे हैरान करने वाला खुलासा यह है कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नाबालिग स्कूली बच्चों से फॉर्म मिलान और डाटा एंट्री जैसे अहम कार्य कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतदाता सूची जैसे गंभीर कार्य में यह लापरवाही सवाल खड़ा करती है कि अगर गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी? देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया करने के दबाव में बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाके गणना पत्र एकत्रित कर रहे हैं और फिर इन्हें सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि वहीं बैठे 8 नाबालिग छात्र इन फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म का मिलान कर रहे हैं और यहां तक कि डाटा एंट्री तक का भी कार्य कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे मोबाइल फोन के माध्यम से यह काम करते दिखे और जिनके लिए कार्यालय में सरकारी वाईफाई उपलब्ध कराया गया है। और वहीं बच्चों से बातचीत में सामने आया है कि वे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर नए वोटर्स, हटाए गए नाम और संशोधित फॉर्म अपलोड कर रहे हैं। इनमें कक्षा 8, कक्षा 9, 12वीं के छात्र शामिल हैं। और वहीं पूछताछ में पता चला कि ये सभी सेक्टर 10 के आसपास के गांव से आते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों ने बताया कि 4 दिनों से वे लगातार काम कर रहे हैं और यह कार्य वे अपनी मां के कहने पर कर रहे हैं, जो स्वयं आंगनबाड़ी में तैनात हैं और चुनावी जिम्मेदारियों में लगी हुई है। और वहीं 9वीं के मयंक ने बताया कि वो एक सरकारी स्कूल में, मां आंगनबाड़ी में है। मां ने कहा काम करने से आर्थिक मदद मिलेगी। 8वीं के बलराम ने बताया कि मां ने मुझे यहाँ भेजा है कि काम करने पर पैसे मिलेंगे। 4 दिनों से फॉर्म अपलोड, डाटा भरने और फॉर्म का मिलान कर रहा हूं। और वहीं मनीष ने बताया कि वो 4 दिनों से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय आ रहे हैं, शाम तक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिन बच्चों को खुद मतदान करने की उम्र भी नहीं मिली है, वो कैसे किसी नागरिक को मतदाता सूची में
शामिल करने जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं। यदि आप खुद सोचना, यदि किसी फॉर्म में गलती होती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, यह प्रश्न प्रशासन के सामने खड़ा है। अब नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है, और खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों दोनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नोएडा में 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को एनएमआरसी ने हरी झंडी दे दी है। सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक सबसे लंबा रूट होगा। आपको बता दें कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 3 प्रस्तावित रूट के लिए डिटेल्ड डिजाइन ड्राइंग बनाने का काम आगामी 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। इसके लिए सलाहकार कंपनी आयशा का चयन कर लिया गया है। कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद काम अवार्ड किया जाएगा। ये प्रस्तावित रूट सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक, ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी और सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन मेट्रो तक है। इसके लिए करीब नोएडा मेट्रो 24 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान करेगी, और वहीं सलाहकार कंपनी 5 साल तक इन तीनों रूट पर काम करेगी। तीनों रूटों की कुल लंबाई 31.5 किलोमीटर है। आपको बता देते हैं कि इन 3 रूटों के लिए, जिन 3 रूटों के लिए डिजाइन बनेंगे उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का सबसे बड़ा रूट सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक है, जो 17.3 किलोमीटर का है। इस दूरी में 11 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसकी फाइल केंद्र सरकार के पास है। और दूसरे रूट की अगर हम बात करें तो सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके लिए जल्द ही सहमति पत्र आ जाएगा। और तीसरे मेट्रो रूट की बात करें तो डिपो से बोड़ाकी तक 2.6 किलोमीटर का है। इस रूट पर 2 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। केंद्र से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए सॉइल टेस्टिंग किया जा रहा है। यह रिपोर्ट डीडीसी में आने वाली कंपनी को दी जाएगी। आपको बता दें कि इसमें टोपोग्राफिक सर्वे पूरा हो चुका है। सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी रूट के लिए टोपोग्राफी सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस रिपोर्ट को भी डिटेल डिजाइन में शामिल किया जाएगा। इसी के अनुसार ड्राइंग में तय किया जाएगा कि कहां-कहां पर पिलर बनाए जाएंगे। वहीं डीडीसी के नियुक्ति के लिए प्री वीड बैठक हो चुकी है। इसमें कंपनियों ने अपने सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि सभी स्टेशनों पर सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। देखिए, तीनों रूटों पर प्रस्तावित सभी स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और स्टेशन का सारा बिजली का काम इन्हीं पैनल से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से किया जाएगा। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा के 22 सेक्टर के गोल चक्कर से लेकर विप्रो गोल चक्कर तक सर्विस रोड का जल्द निर्माण होगा। प्राधिकरण ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। 1 वर्ष में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इससे गोदरेज सोसाइटी सहित आसपास के निवासियों को राहत मिलने वाली है। शहर में मुख्य सड़क के साथ सर्विस रोड की मरम्मत की कार्य योजना प्राधिकरण ने तैयार की है। जो सड़कें अधूरी हैं या अभी उनका निर्माण नहीं हुआ है, उन सर्विस रोड को प्राथमिकता पर बनाया जाएगा। इसके तहत सेक्टर पाई 1 से विप्रो गोल चक्कर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। प्रथम चरण में आपको बता दें कि प्रथम चरण में गोदरेज सोसाइटी की तरफ की सड़क बनाई जाएगी। इस पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। शहर में कई सेक्टरों की सर्विस रोड अभी भी नहीं बनी है। इसमें मुख्य मार्ग से आवाजाही होती है और हादसे होने का भय लगातार बना रहता है। अब हम आपको वो खबर बता रहे हैं जिसमें नोएडा अथॉरिटी ने कंपनी के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। क्यों ठोका है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाने में घटिया स्टील का घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा था। देखिए, चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है।
निर्माण एजेंसी पर आरोप है कि रोड बनाने में कम मानक वाला स्टील इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गलती को गंभीर मानते हुए नोएडा अथॉरिटी ने कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। अगर हम प्राधिकरण की माने तो उन्होंने निर्माण एजेंसी को लगातार 7 बार प्रपत्र पत्र भेजकर जवाब मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अथॉरिटी ने जांच की, जिसमें पाया गया कि पिलर और पाइलिंग के काम में गुणवत्ता से समझौता किया गया और पाइलिंग के दौरान कई तरह की खामियां मिली, जिसके बाद सख्त कदम उठाया गया। आपको बता दें कि इसमें 30% काम पूरा हो चुका है। चिल्ला बॉर्डर से शुरू होकर महामाया फ्लाईओवर तक जाने वाला चिल्ला एलिवेटेड रोड 5.96 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है, जो मयूर विहार को महामाया फ्लाईओवर से जोड़ेगी। यह रोड 6 लेन की होगी और इस पर 296 पिलर बनाए जा रहे हैं। अभी तक परियोजना का सिर्फ 30% काम पूरा हुआ। वहीं नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि इस रोड के बनने से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो रहा होगा और रोजाना लाखों लोग इस रूट से गुजरते हैं, इसीलिए यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, चिल्ला एलिवेटेड रोड बनने के बाद नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों को बहुत राहत मिलेगी। ट्रैफिक समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जिस रोड से लाखों लोग हर रोज गुजरते हैं, उससे दबाव कम होगा और इस रोड के निर्माण को लेकर प्रशासन भी बहुत सख्त है। निर्माण में खराब क्वालिटी का स्टील लगाना भविष्य में बड़े हादसे की वजह बन सकता है। इसीलिए अथॉरिटी ने निर्माण एजेंसी को साफ चेतावनी दी है कि आगे से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह स्टील की गुणवत्ता सुधार कर ही आगे का काम जारी करे और पूरी रिपोर्ट भी जमा करे। आपको बता दें कि जो ये ब्रिज बन के तैयार हो रहा है चिल्ला बॉर्डर से लेकर महामाया तक, इससे नोएडा ग्रेटर नोएडा खासकर जेवर एयरपोर्ट तक सफर करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अब ऐसी खबर पर फोकस करने जा रहे हैं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद सबके लिए खबर है, क्योंकि अब नोएडा से गुरुग्राम आना जाना कई लोग रोजाना करते हैं, मगर हर दिन 1.5 से 2 घंटे सिर्फ सफर में बिताना किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। अगर पीक आवर की बात करें तो अगर सड़क पर जाम लग गया तो 2.5-3 घंटे कहीं नहीं जाते। कारों का कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिलता है और ये सुबह शाम हर रोज दिखता है। मेट्रो से भी अगर हम आए जाएं तो कम समय नहीं लगता, लेकिन अब ये बीती बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बीती बात कैसे? जी हाँ, अब ये बीती बात होगी, क्योंकि दोनों शहरों के बीच बुलेट रफ्तार से ऐसी चलने वाली रैपिड रेल चलने वाली है, जिससे 1 घंटे के भीतर आप गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन पर फोकस कर रही है और नमो भारत ट्रेन इस दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। आपको बता दें कि 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। आप ध्यान देना कि 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। दरअसल नोएडा गुरुग्राम के बीच नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर बनाया जाना है। इससे दोनों शहरों के बीच हाई स्पीड सफर होगा, जैसा भी दिल्ली से मेरठ नमो भारत में देखने को मिलता है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कामयाबी के बाद सरकार एनसीआर में कई और रूट पर रैपिड रेल चलाने की तैयारी कर रही है। नोएडा से गुरुग्राम के बीच 65 किलोमीटर लंबा नमो भारत कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद भी कनेक्ट होगा। यह समय और धन की बर्बादी से बचाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत निजात दिलाएगा। आपको बताते हैं कि नमो भारत ट्रेन के फायदे क्या क्या है, आप बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, यह ट्रेन सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का हिस्सा है। यह ट्रेन सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का हिस्सा है। अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और हर 5 से 7 मिनट पर
नमो भारत ट्रेन स्टेशनों पर आएगी। नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों के ठहराव और मनोरंजन की सुविधाएं होंगी। यहाँ प्रदूषण का स्तर न के बराबर हो ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह दिल्ली एनसीआर के दैनिक यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली के लिए और दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने के लिए एक नमो भारत ट्रेन जल्द ही चल सकती है, जिस जो 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। और इसके बाद एसआईआर को लेकर जो सच्चाई सामने आ रही, नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। नोएडा में 3 मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है और चिल्ला एलिवेटेड रोड में बनाने में हो रहा घटिया स्टील का निर्माण। इन सब खबरों पर आज हमने फोकस किया। तो दोस्तों, बने रहिए आप भारती टीवी पर, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा पूरे दिल्ली एनसीआर का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जहां सच दिखाया जाता है और आपके काम की बात होती है। बने रहिए आप भारती टीवी पर। धन्यवाद।